नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और बड़ी खबर राजस्थान से। जी हां, अलवर में मंदिर पर बुलडोजर चलाने के मामले पर अब सियासत तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। तो कल रात से बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा मंदिर के पास धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं आज बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल अलवर मंदिर पहुंच चुका है, जिसमें अलवर से बीजेपी सांसद बाबा बालकनाथ भी हैं और बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल अलवर में लोगों से बात कर रहा है और अभी के हालात को समझने की कोशिश की जा रही है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मंदिर के पास भजन आरती की जा रही है तो बीजेपी प्रतिनिधिमंडल वहां के लोगों से मुलाकात कर रहा है। कैसे 300 साल पुराने मंदिर पर बुलडोजर चला, कौन इसके लिए दोषी है? बीजेपी आरोप लगा रही है कि प्रशासन की तरफ से ये कदम उठाया, इसके लिए कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है, जबकि कांग्रेस सरकार का कहना है कि वहां की न्यायपालिका ने ये एक्शन लिया था अपने मास्टर प्लान को लागू करने के लिए। जो कार्रवाई हुई उसके तहत इस मंदिर को गिराया गया है। तो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अलवर में बुलडोजर की कार्रवाई हुई। आरोप यह भी है कि वसुंधरा सरकार के वक्त ही मास्टर प्लान को लागू करने का आदेश जारी किया गया था। अशोक गहलोत को आप देख रहे हैं, उन्होंने इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ा, कहा कि इस कार्रवाई में हमारा कोई हाथ नहीं है, ये तो वहां की नगर पालिका का उठाया हुआ कदम है। 35 में से 34 पार्षद जो हैं वो बीजेपी के हैं, उन्होंने इस मास्टर प्लान को पारित किया और उसके बाद एक्शन लिया गया। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये 300 साल पुराना मंदिर बताया जा रहा है, शिव मंदिर, जिसे तोड़ा गया और कहा जा रहा है कि वहां पर भावनाओं को भी आहत करने वाले कदम उठाए गए थे, जिसके बाद मामला भी दर्ज कर लिया गया है। के खिलाफ में हमारा संघर्ष और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता संघर्षशील है और संघर्ष करेगा और जनता भी संघर्ष कर रही है। जिस प्रकार का अत्याचार, जिस प्रकार का राजस्थान के अंदर जो इस समय एक स्थिति बनती जा रही है, अपराध बढ़ते जा रहे हैं, आए दिन रेप की घटनाएं होती हैं, आए दिन यहाँ पर गो तस्करी के मामले बढ़ते जा रहे हैं, आए दिन यहाँ पर चोरी के मामले बढ़ते जा रहे हैं, डकैती के मामले बढ़ते, पूरी राजस्थान की जनता त्रस्त है। लेकिन लोकतंत्र की व्यवस्था है, इसमें अब सरकार जो बनी है उस सरकार को हम गिरा तो सकते नहीं है, लेकिन सरकार को हम आगाह कर सकते, चेता सकते हैं, राम दरबार गिरा सकते हैं, राम दरबार गिरा सकते हैं, लेकिन हम सरकार को गिरा, लेकिन ये राजस्थान की जनता तय कर चुकी है कि जब समय आएगा निश्चित रूप से सरकार को करारा जवाब भारतीय जनता पार्टी भी देगी और राजस्थान की जनता भी देगी। और इस बार इनके चुनाव में वो हर्ष करने वाले कि जो अब तक के इतिहास में कांग्रेस का इस राजस्थान में नहीं हुआ होगा। बहुत लफ्स रहा हमारी तरफ से। अब ये कह रहे हैं ना जौहरी लाल जी कि बमूड़ का पेड़ बो दिया तो बमूड़ के कांटे आ गए चारों तरफ से। ये सरकार का पंचर करेंगे और क्या, यही काम हमारा। तो बड़ा पंचर हम जयपुर में जाके करेंगे, जैसा सुमेधानंद जी ने बात की हमारे पार्टी नेतृत्व से, तो पूरी लड़ाई लड़ेंगे सर। क्या ये नगर पालिका के अध्यक्ष की इतनी हिम्मत है कि राजस्थान के मुखिया, कांग्रेस के मुख्यमंत्री की मंच हिंसा के खिलाफ बुलडोजर चला देगा? अब गहलोत साहब का मुंह इसलिए बंद है कि मेरे तो नियंत्रण में प्रशासन तंत्र है ही नहीं, बुलडोजर चल गया, मैंने तो बुलडोजर के खिलाफ अभियान चला रखा था, मैं क्या बोलूंगा? आप पूछो गहलोत साहब से बुलडोजर क्यों चला। एक खास समुदाय के लिए जैसे सरकार चला रहे हो, उनको निमंत्रण दे रहे हैं, रोजा इफ्तार पार्टी हो रही है, उनके लिए बिजली कटौती नहीं हो रही है। कौन सी सरकार है भाई? क्या तालिबान सरकार यहां पर आ गई है? ऐसा बिल्कुल नहीं चल सकता। हमारी एक फैक्ट फाइंडिंग टीम अभी अलवर गई थी, उनके बयान भी मीडिया के सामने हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया, भूखे प्यासे वहां पर बच्चे, बूढ़ी महिलाएं, जिनके घर तोड़ दिए गए हैं, तौर तरीके से काम हो सकता था। ये आपने देखा, बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये कांग्रेस सरकार का किया धरा है, जबकि कांग्रेस इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ रही है कि ये तो वहां के स्थानीय निकाय का उठाया हुआ कदम है। दीपक दुबे मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं इस खबर पे ज्यादा अपडेट के साथ। दीपक, क्या हुआ है वहां पर, पूरा विवाद क्या है? क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप मर रहे हैं, लेकिन बुलडोजर तो चला, मंदिर तो ध्वस्त हो गया। जी, दोनों पार्टियों की तरफ से लगातार इस पूरे मामले में अपने अपने बचाव में पक्ष रखे जा रहे हैं, लेकिन जो न्यूज़ 24 के पास एक डॉक्यूमेंट्स मौजूद है बोर्ड की मीटिंग का, साल 2016 की बोर्ड की मीटिंग की अगर बात की जाए तो बोर्ड की मीटिंग में जो मिनट्स रखे गए उसमें साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया गया था कि जो छज्जे हैं, जो वहाँ की रोड थी, वहाँ के आसपास जो घर बनाए गए थे और छज्जे बाहर की तरफ इंक्रोचमेंट हुआ था, उसे तोड़ा जाए। इलेक्ट्रिक पोल थे, उसे उस रास्ते
से हटाया जाए, उसके बाद यहाँ पर रोड को सही तरह से बनाया जा सके। ये मिनट्स में इस बात का जिक्र किया गया है, कहीं भी मंदिर को तोड़ने का जिक्र नहीं किया गया है। मैं आपको कुछ लाइनें पढ़ के सुनाना चाहता हूं जो बोर्ड की मीटिंग में तमाम जो बातें रखी गई थी उसमें क्या कुछ कहा गया था। इसमें साफ तौर पे कहा गया है कि कि पार्षद राजेंद्र द्वारा अतिक्रमणकारियों के 3 दिवस का नोटिस देकर तत्काल रूप से अतिक्रमण को हटाने की बात कही गई। इस बाबत श्रीमान उपखंड अधिकारी द्वारा बताया गया है कि मेले का चौराहा से लेकर सराय तक काफी लोगों के छज्जे रोड सीमा में आ रहे हैं, उन्हें भी हटाया जाए। इसके साथ साथ बस स्टैंड तक बराबर अतिक्रमणकारी को हटाया जाए, जिस पर पार्षद राजेंद्र चेरवाल द्वारा कहा गया है गौरव पथ के बीच में चाहे मकान आए या छज्जे आए सभी को हटाया जाए। ऐसे में इसमें कहीं भी मिनट्स में इस बात का जिक्र नहीं है कि मंदिर को हटाया जाए। अभी जिस तरह से 17 तारीख को जो बड़ी कार्रवाई की गई है कि इंक्रोचमेंट बड़े पैमाने पर हुआ है, तो वहां पर 80 से ज़्यादा दुकानें, घर, 3 प्रमुख मंदिर जिसमें से एक मंदिर शिव जी का जो 300 साल पुराना है उसे क्षतिग्रस्त किया गया है, उसे तोड़ा गया है। वहीं एक और घटनाक्रम कुछ समय पहले वहां पर मैथाना गाँव जो अलवर के ही पास में स्थित है वहां पर सामने आया है, जहां पर गौशाला थी उसे पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। बुलडोजर जो है वहां पर इस वक्त कार्रवाई बुलडोजर के द्वारा की जा रही है। जो फैक्ट फाइंडिंग टीम है बीजेपी की 5 सदस्यीय, वो अब मौके पर उस गौशाला के पास पहुंची हुई है, वहां का भी जायजा ले रही है। फैक्ट फाइंडिंग टीम जो बीजेपी के सांसदों की पहुंची हुई है, इससे पहले तकरीबन 1 घंटे पहले उस मंदिर के प्रांगण के समक्ष पहुंची। वहां के जो पीड़ित हैं, तमाम जो दुकानदार हैं जिनकी दुकानें तोड़ी गई हैं, जिनके घर तोड़े गए हैं, और खासतौर पर मंदिर का वो प्रांगण और मंदिर का जो हिस्सा तोड़ा गया है उसको लेकर वहां के पुजारियों से बातचीत हुई है। स्थानिक सांसद जो इस वक्त कल से ही धरने पर बैठे हैं उनसे लगातार बातचीत की गई, तो अपनी रिपोर्ट जो है वो अपने बीजेपी के आला कमान को सौंपेंगे कि आखिर किस तरह से बीजेपी का जो आरोप है कि कांग्रेस की सरकार वहां पर है और इस वजह से कहीं ना कहीं हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू के मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है, तो आखिर देखना होगा। वहीं अगर कलेक्टर की बात माने तो वहां पर जिस तरह से इंक्रोचमेंट किया गया था और बोर्ड के द्वारा मांगा गया था, यानी कि नगर पालिका के द्वारा सुरक्षा मांगी गई थी, सुरक्षा व्यवस्था को सौंपा गया था, पुलिस की एक बड़ी टीम सौंपी गई थी, और 17 तारीख को जो ये घटनाक्रम हुआ उस वक्त कोई भी बवाल नहीं हुआ, कोई भी विवाद नहीं हुआ, वहां के स्थानिकों ने भी इसका सपोर्ट किया। लेकिन ये सवाल उठता है कि आखिर इतनी आनंद फानन में अगर 300 साल पुराने मंदिर को तोड़ा जाता है और जो मिनट्स हैं उस बैठक के, उस बोर्ड की मीटिंग के, जिसमें अब कांग्रेस की तरफ से ये कहना है कि उनके चेयरमैन बीजेपी के हैं, 35 में से 34 पार्षद उनके हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर रिपोर्ट में कहीं भी मंदिर को तोड़ने का जिक्र नहीं है, छज्जों को तोड़ना है जो अवैध है, जो इलेक्ट्रिक पोल है, बस स्टेशन का जो हिस्सा है जहां पर बहुत ज्यादा इंक्रोचमेंट है उसे तोड़ना है, तो आखिर इतनी जल्दबाजी में इस तरह की जो कार्रवाई हुई है वो कितनी सही है, इसकी जांच लगातार की जा रही है। बिल्कुल दीपक, और आप नजर बनाए रखिएगा। और जिस डॉक्यूमेंट का जिक्र आपने किया जो न्यूज़ 24 के पास है, वो भी कई सवाल खड़े करती है कि मंदिर का जब जिक्र नहीं था तो कैसे वहां बुलडोजर चला, और अब गोलमोल जवाब बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तरफ से दी जा रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।